Welcome to this channel. Once again, I am present before you all with a very beautiful topic. आज हम बात करेंगे कैन का यूज कहाँ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कैन का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है। कैन मीन्स सकता, हिंदी में से क्या कहते हैं? सकता है, सकता है, सकता या सकता है। जैसे सबसे पहले हम कैन का यूज किसके लिए करते हैं? परमिशन के लिए करते हैं। जब आप इनफॉर्मल सिचुएशन में हो, किस सिचुएशन में? इनफॉर्मल सिचुएशन में है। और इनफॉर्मल सिचुएशन इज द सिचुएशन इन विच यू डू नॉट नीड टू शो ऑनर रिस्पेक्ट। और इस तरह की सिचुएशन में जब हम परमिशन की बात करते हैं तो कैन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं? तो कैन आई सिट हियर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कैन लिखते हैं। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो कैन आई सिट हियर। क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? कैन आई गो फ्रॉम हियर। क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? ठीक है, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? कैन आई गो फ्रॉम हियर। क्या मैं आपकी पेन यूज कर सकता हूँ? कैन आई यूज योर पेन। क्या मैं आपसे पैसा ले सकता हूँ? कैन आई बारो मनी फ्रॉम यू। क्या मैं आपका वाटर बॉटल पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैन आई यूज योर वाटर बॉटल टू ड्रिंक वाटर। अब सेकेंड यूज हम कैन की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कैन के यूज किसके लिए करते हैं? एबिलिटी के लिए करते हैं। किसके लिए? एबिलिटी की जब हम बात करते हैं, जब हम योग्यता की बात करते हैं, when we talk about ability we use can। देखिए यहाँ पर जैसे हमने कहा कैन, जैसे एबिलिटी है, कैन योग्यता। जिसे मैं फ्रेंच बोल सकता हूं तो आई कैन स्पीक फ्रेंच। आई कैन स्पीक फ्रेंच। मैं हिंदी में बात कर सकता हूं। आई कैन टॉक टू यू इन आई कैन टॉक टू यू इन हिंदी। मैं हिंदी में आपसे बात कर सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश बिफोर अमेरिकन एंड ब्रिटिशर्स। तो हम जब भी एबिलिटी की बात करते हैं, whenever we talk about our ability we use can। For example, I can speak French, I can speak English, I can talk to you in Hindi। ठीक है, तो पहला यूज हम परमिशन के लिए करते हैं, दूसरा यूज एबिलिटी के लिए करते हैं। अब थर्ड यूज की हम बात करेंगे। अब देखिए, थर्ड यूज में हम किसकी बात करते हैं? कैपेसिटी, क्षमता की जब बात करते हैं तब हम कैन के यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम परमिशन के लिए कैन के यूज करते हैं इनफॉर्मल सिचुएशन में। सेकंड, एबिलिटी के लिए हम कैन के यूज करते हैं। और फिर हम कैपेसिटी की जब बात करते हैं तब भी वहां पर कैन का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ 10 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, मतलब ये जो रूम की कैपेसिटी है इसमें कितने 100 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 100 स्टूडेंट्स कैन सिट हियर। यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं ना। हमने यहाँ पर 500 पीपल कैन स्लीप हियर। 500 लोग यहाँ पर सो सकते हैं। जब भी हम कैपेसिटी की बात करते हैं, हमने कहा ही कैन स्टैंड हियर फॉर मेनी आवर्स। वह यहाँ कई घंटों तक बैठ सकता है। ही कैन स्टैंड हियर, वह यहाँ पे कई घंटों तक खड़ा हो सकता है। He can stand here for many hours ना, many hours। तो कैपेसिटी की बात करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की बात करते हैं। किसकी? स्ट्रेंथ। जब आप अपनी स्ट्रेंथ शो करना चाहते हैं, when you want to show your strength, तब आपको यूज किसका करना है? कैन का यूज करना है। when you want to show your strength you are required to use can। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह 50 चेयर्स उठा सकता है ना। क्या कहते हैं? 50 चेयर्स उठा सकता है। तो he can lift 50 चेयर्स ना, 50 चेयर्स ना। वह इस बड़े he can throw this, he can throw this out of this room। He can throw this out of this room।
he can throw this out of this room, वह इसको कमरे के बाहर फेंक सकता है, इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, he can lift 50 chairs ना। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? पॉसिबिलिटी मतलब संभावना है। जैसे वह गिर सकता है तो he can fall, वह गिर सकता है भाई, वह बीमार पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है he can fall ill, वह बीमार पड़ सकता है, मीन्स he can fall from the tree, और वह पेड़ से गिर सकता है। तो जब भी हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं ना इसकी पॉसिबिलिटी में। तो एक चीज याद रखें, एंड वन थिंग वी नीड टू कीप इन आवर माइंड, whenever we want to ask anyone for the permission in informal situation, we use can. When we want to talk about our ability, we are required to use can. When we want to talk about our strength, power, we need to use can. Whenever we want to talk about the possibility, we need to use can. Can plays a very important role if you want to learn how to speak English. Thank you so much.